अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 में साइंस पढ़ेंगे। ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 22, यूनिट नंबर 3, लाइफ फंक्शन। मतलब कि जितनी भी लिविंग थिंग होते हैं उनकी ज़िंदगी में अलग अलग फंक्शन होते हैं, और वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। नंबर 1 फंक्शन होता है मूवमेंट, मीन्स के हरकत करना। मोस्ट एनिमल कैन मूव देयर होल बॉडी। ज़्यादातर एनिमल जो है वो अपनी पूरी बॉडी के साथ मूवमेंट करते हैं। प्लांट कैन ओनली मूव सच इन पार्ट, और प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन। प्लांट्स जो है वो अपना कोई भी पार्ट जो है मूवमेंट करते हैं खाना बनाते वक्त। फॉर एग्जाम्पल जब वो खाना बना रहे होते हैं तो लीव्स को जो है सन की तरफ अपना फेस कर लेते हैं। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड, वाटर, टू अवॉइड डेंजर। जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना खाना तलाश करने के लिए, पानी के लिए और खतरे से बचने के लिए। उनकी ये मूवमेंट क्या कहलाती है? लोकोमोशन कहलाती है। आर मूवमेंट यूसेस ऑफ एनर्जी। जितनी भी मूवमेंट होती है वो इस्तेमाल करती है एनर्जी को। आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप मूवमेंट करोगे, अदरवाइज आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, उनकी अलग अलग मूवमेंट दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोथ, नशोनुमा। आल यंग लिविंग थिंग ग्रो। जितने भी जानदार होते हैं वो ग्रो होते हैं, नशोनुमा पाते हैं एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम अडल्ट। और कुछ मराहल से गुजरकर क्या हो जाते हैं, वो बालिग हो जाते हैं। दे स्टॉप ग्रोइंग। और जब वो बालिग हो जाते हैं तो वो नशोनुमा पाना बंद कर देते हैं। सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन अदर। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो अप होती हैं दूसरों के मुकाबले में। आर ह्यूमन बेबी टेक अबाउट 20 years टू ग्रो टू फुल साइज। जो इंसान का बच्चा होता है उसे 20 साल लगते हैं पूरा ग्रो अप होने में। A young snake the size of your finger। कह रहे जब एक स्नैक का बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज कैसा होता है? आपकी फिंगर के बराबर होता है। कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। और जब वो बड़ा होकर एक बालिग स्नैक बन जाता है, सांप बन जाता है, तो वो 2 मीटर लंबा हो जाता है, 2 मीटर लंबा हो जाता है। A tiger take a few years to reach full size। चीते को जो है कुछ साल लगते हैं बड़ा होने के लिए। A bean plant take a few weeks to grow the full size। जो एक बीन प्लांट होता है उसे कुछ हफ्ते लगते हैं पूरा ग्रो अप होने में, फुल साइज में। A small seed take year to grow into a tall tree। और एक छोटा सा जो बीज होता है उसे साल लग जाते हैं एक दरख्त बनने में। नंबर 3 फंक्शन है फूड, मतलब कि खाना। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं मुझे खाने की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए। फूड जो है वो जानदार को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल। जानवर जो हैं वो एनर्जी कहाँ से किस तरह हासिल करते हैं? दूसरे जानवर को खाकर या फिर प्लांट्स को खाकर जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। फिश swallow their food whole in lumps, they do not chew। मछली जो है वो अपना खाना चबाती नहीं है बल्कि गिटक लेती है। Animals such as cow, deer, goat and other herbivores chew their food। और जितने एनिमल्स होते हैं, जितने herbivores होते हैं वो सब जो है अपना खाना चबाते हैं। A mosquito uses a sharp needle-like mouth part to suck blood from humans and animals। जो मच्छर होता है उसके पास जो है शार्प सुईनुमा डंक होते हैं। वो क्या करता है? उसके जरिए जानवरों का या इंसानों का खून चूसता है। प्लांट टू नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। जिन पौधों के ग्रीन पत्ते होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे डू दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर को और सन से ली हुई एनर्जी को। बट नॉट ऑल प्लांट मेक फूड इन दिस वे। पर सारे पौधे जो हैं वो इस तरीके से खाना नहीं बनाते, क्योंकि कुछ पत्ते ग्रीन नहीं होते जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। Rafflesia is a parasite. It does not have green leaf and cannot make its own food. It lives off the food by other plants। रेफ्लिसा जो है वो पैरासाइट है। पैरासाइट होते हैं दूसरे के दम पर पड़ने वाले, क्योंकि रेफ्लिसा के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते। देखिए कोई दिख रहा है वो रेड कलर का होता है। उसके पत्ते जब ग्रीन नहीं होते तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो वो अपना खाना जो है दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं। और यहाँ पे
बहुत सारे जो है प्लांट्स की एग्जाम्पल दी गई है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। मशरूम हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप। नेक्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेशन, अम्ल तनफ्फुस मतलब कि सांस लेने का अमल। लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बोथ प्लांट एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। कि जितने भी जो है लिविंग थिंग है वो जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना। प्लांट और एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। पौधे और जानवर ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जब वो रेस्पिरेशन का अमल कर रहे होते हैं। एनिमल रेस्पायर इन डिफरेंट वेज, जानवर जो है वो अलग अलग तरीकों से रेस्पायर करते हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू द नोज और नोस्ट्रिल्स। मैमल्स ले लो, मीन्स के जिनकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। परिंदे या रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर, वो किसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं? अपनी नोज के जरिए। एयर इज इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स, जब उनकी बॉडी में जब वो सांस लेते हैं तो जो है हवा उनकी बॉडी में जाती है लंग्स के पास। द ऑक्सीजन इन एयर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। फिर ऑक्सीजन जो होता है हवा के जरिए जो हमारी बॉडी में जाता है वो जब सो जाता है हमारे ब्लड के अंदर एंड इज क्राइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए शामिल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट, और जब हम जो है हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पार्कल्स। कीड़े मकोड़े जो है वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं? उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पार्कल्स कहते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख ही रहा है, टाइनी होल्स होते हैं, इनको हम स्पार्कल्स कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन एंटर द बॉडी थ्रू द स्पार्कल्स and is pushed through a network of air tube. The different part of the body take in oxygen and give out carbon dioxide. और इस पार्टिकल के थ्रू ही जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वाटर कंटेंट डिसॉल्व केसेस, फिश, प्राउंस, क्रैब्स एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। कि पानी जो है वो गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। मछली, झींगे, केकड़ा और टैडपोल्स जो है वो किसके जरिए जो है सांस लेते हैं? अपने गिल्स के जरिए, अपने गलफड़ों के जरिए। दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ विच पासेस आउट थ्रू द गिल्स। वो अपने पानी के जरिए जो है जो पानी जो है वो अपने मुंह के अंदर लेते हैं, वो जो है उनकी गिल्स के अंदर जाता है। ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड इन द गिल्स, और फिर ऑक्सीजन जो है गिल्स में से निकलकर ब्लड के अंदर जब्स हो जाता है। Fishes have nostrils but they do not use them to breathe with. मछलियों के पास नॉस्ट्रिल तो होती है पर वो उस नॉस्ट्रिल्स को यूज नहीं करती सांस लेने के लिए। They use them to smell with. उसके जरिए वो क्या करती हैं? स्मेल करती हैं, सूंघती हैं। प्लांट्स किसके जरिए ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा के जरिए। प्लांट्स की जो लीव होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और उस स्टोमेटा के जरिए ही जो है प्लांट्स सांस लेते हैं। Animals such as earthworm and frog breathe through their moist body surface when they are in water. केड़े जानवर जैसे कि अर्थवर्म हो गया या फ्रॉग हो गया, वो किस तरह ब्रीथ करते हैं? अपनी moist बॉडी मतलब नमी वाली बॉडी के थ्रू जब वो पानी में होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है वेस्ट। आर लिविंग थिंग टेकिंग फूड, सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी। सारे जानवर जो है वो खाना खाते हैं पर कुछ खाना जो है कुछ खाने की जरूरत नहीं होती हमारी बॉडी की। दिस इज पास आउट वेस्ट, तो वो हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड। वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और फ्लूइड में भी होता है। सम गैसेस आर आल्सो नीड बाय द बॉडी। इसी तरह कुछ गैसेस की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर इंसानों की बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तो वो जो क्या करते हैं हम जो है एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट के तौर पर। This process, the process in which the body remove waste from the blood, tissue or organ is called exhalation. वो अमल जिसमें बॉडी से रिमूव हो जाए वेस्ट मटेरियल, ब्लड से निकले, टिश्यू से निकले, ऑर्गन से निकले, उस अमल को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। सेंसिटिविटी मीन्स की हिसासियत। मैनी एनिमल हैव द सेम सेंस एज ह्यूमंस। कह रहे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं इंसानों जैसे। देयर हैव अ नोज टू स्मेल विद, उनके पास नाक होती है सूंघने के लिए, आईज होती है देखने के लिए, कान होते हैं सुनने के लिए, जबान होती है चखने के लिए, स्किन होती है जिसके जरिए वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सम क्रिएचर फील और सेंस थिंग विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स।
कुछ मखलूक़ात ऐसी होती है जिनके सेंसेस जो है स्पेशल होते हैं, स्पेशल बॉडी पार्ट्स के होते हैं। इंसेक्ट्स हैव फ्रिल्स और एंटीना विथ विच दे कैन सेंस व्हाट इज अराउंड देम। कह रहे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास सेंस ऑर्गन के तौर पे कौन सा पार्ट होता है? फ्रिल्स होते हैं या फिर एंटीना भी कहते हैं, जिसके जरिए उन्हें महसूस हो जाता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फ्लाइज फ्लाई अबव फूड और फ्लाई टेस्ट विथ इट्स फीड। कह रहे जो मक्खियाँ होती हैं जब खाना रखा जाता है तो उसके इर्द गिर्द मंडलाने लग जाती हैं। तो उनको किस चीज़ से महसूस होता है कि खाना रखा है वहाँ पे? उनके फीड से या एंटीना से। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग। सांप की जो है लंबी जबान होती है। दिस पिकअप केमिकल पार्टिकल फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड to to send it help the snake to trail its prey। इस लंबी जबान के जरिए स्नैक क्या करता है? जो केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं हवा में या ग्राउंड में उन्हें पिकअप करता है और अपना शिकार भी वो जबान के जरिए ही करता है। A zebra uses a combination of the senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby। कह रहे जो जेब्रा होता है वो यूज करता है अपने सारे सेंसेस, साइट भी, हियरिंग भी और स्मेल भी, और वो उसको पता चल जाता है कि जो है शेर उसके करीब है। स्पाइडर हैव हेयरी लेग्स। मकड़ी की जो टांगे होती हैं वो बाल वाली होती हैं। दिस पिकअप मूवमेंट व्हेन स्मॉल इंसेक्ट आर कॉट अप इन इट्स वेब। उसे पता चल जाता है, उसके जरिए मूवमेंट करके उसे पता चल जाता है अगर कोई छोटा कीड़ा उसके जाल के पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। आर लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। जितने भी जानवर होते हैं वो अपने ही जैसे दूसरे जानवर बनाते हैं। रिप्रोडक्शन की मीनिंग होती है अम्लेटोलीट, मतलब कि अपना जैसा दूसरा ऑर्गेनाइजर बनाना। काउ, जिराफे, कैट, एलिफेंट एंड मंकी ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। कह गाय ले लें, जिराफे ले लें, बिल्लियां या फिर हाथी या फिर बंदर अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पैदा करते हैं। सम सच एज माइस, जैसे कि चूहिया, कैन प्रोड्यूस up to 32 बेबीज एट वन टाइम। जो चूहिया होती है वो एक वक्त में 32 बेबीज पैदा करती है, 32 बच्चे पैदा करती है। बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट ले एग फ्रॉम विच बेबीज हैच। केरे परिंदे, रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं और उनमें से उन अंडों में से उनके बेबीज निकल कर आते हैं। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड। ज्यादातर पौधे जो है वो रिप्रोड्यूस किससे होते हैं? सीड से, बीज से रिप्रोड्यूस होते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कह रहे ऊपर सीड जो है बड़ा होकर पूरा यंग प्लांट बन जाता है। Seed can be dispersed or spread by animal, birds, insect, wind and water. Some plant produce spore, not seed. Spore are usually spread by wind or water। कह स्पोर्स जो है वो किस तरीके से फैलता है? हवा के जरिए या फिर पानी के जरिए, और स्पोर्स के जरिए भी जो है प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हम असाइनमेंट का काम करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर आपको जर्नल में करने हैं सफाई से। क्वेश्चन नंबर 7 है मार्क दिस सेंटेंसेस विथ टिक और रॉन्ग। मीन्स कि जो सेंटेंस सही उनके आगे टिक करें और जो गलत उनके आगे रॉन्ग का टिक करें। द हमिंग बर्ड होवर while it feed। कह रहे जो शेरखोर होता है, शुकरखोर होता है, वो घूमता है जब उसे भूख लग रही होती है, राइट। फिश टू नॉट च्यू फूड। कह रहे मछलियाँ जो है वो अपना खाना नहीं चबाती, ये भी राइट है। एनिमल टैक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन while breathing। कह रहे जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिव करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं ब्रीथिंग करते वक्त, तो ये बात गलत है। द लिटरेरियल लीफ कैन बी फाउंड इन सम प्लांट। कह रहे लिटरेरियल होता है वो रहता है प्लांट्स के बीच में, गलत। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड और स्पोर्स। कह रहे प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस के थ्रू होते हैं, सीड के जरिए या फिर स्पोर्स के थ्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट में क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नंबर 2 प्लांट एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्लांट और जानवर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं।
एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस हरकत को हम कहते हैं लोकोमोशन। रेफ्लिसिया इज अ पैरासाइट। रेफ्लिसिया जो एक पैरासाइट है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पार्कस, कीड़े मकोड़े जो है ब्रीथ करते हैं अपने स्पार्कस के थ्रू। A snake tongue pick up a chemical particles from the air and ground. स्नैक जो है, सांप जो है, अपनी टंग यूज करता है जितनी भी केमिकल पार्टिकल्स होते हैं हवा में और ग्राउंड में। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछली जो है अपने गलफड़े के जरिए ब्रीथ करती है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द लिविंग थिंग। इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। ये पैदा करते हैं 32 बेबीज एक टाइम पे। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइस। नंबर 2, इट हैज 8 legs एंड बिल्ड अ वेब। इसकी 8 टांगे होती हैं और ये जाला बनाता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा? स्पाइडर। इट फ्लाइज अबाउट नाइट, इट हैज गुड हियरिंग। ये रात में उड़ता है और इसका हियरिंग का सेंस ऑर्गन अच्छा होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बैट। नंबर 4, इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। ये सांस लेता है अपनी नमी वाली स्किन के थ्रू। अर्थवॉर्म। नंबर 5, इट ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। ये सांस लेते हैं अपने स्टोमेटा हॉल्स के जरिए। स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। असाइनमेंट का काम मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।